स्प्लैश स्क्रीन। अच्छा, स्प्लैश स्क्रीन के लिए टेक्निकली हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। हम लाइब्रेरी यूज करें। स्प्लैश स्क्रीन होती क्या है कि जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो हमारे पास पहले एक स्क्रीन आ जाए, डिस्प्ले स्क्रीन आ जाए। जब तक हमारे पास अगर बैकग्राउंड में हमने कोई डेटा लोड कराना है वो हमने कर लिया, एपीआई से कोई डेटा मंगवाना है वो भी हमने कर लिया, और उसके बाद आपकी मेन लैंडिंग स्क्रीन आ जाए। तो उसके लिए डिफरेंट पैकेजेस हो सकते हैं, तो या आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, आपको इसकी भी जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप नेविगेटर डॉट राउट से जब एक स्क्रीन लोड हो जाए, डेटा आ जाए, आपको लगे कि अब सब ठीक हो गया तो आप उसे लोड करा दें। बट हम एक लाइब्रेरी यूज कर लेते हैं, सिंपल एंड इजी वन, क्योंकि ये जो है अपडेटेड है, मोस्ट अपडेटेड लाइब्रेरी है। तो लेट्स डू दिस स्प्लैश स्क्रीन। अच्छा, जब भी आप लाइब्रेरी यूज करते हैं तो आप क्या चेक करते हैं ऐसा कि आपको लगे कि यार ये लाइब्रेरी ओके है? तो लाइब्रेरी में आप यहाँ पे ये चीज़ें देखते हैं कि उसके लाइक्स कितने हैं, उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है। ये सारे पॉइंट्स नज़र आते हैं यहाँ पे, जिससे आप देखते हैं कि यार जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आपने वो यूज़ करना है। जब इस पर क्लिक करते हो तो बताता है कि यार जितनी सारी चीज़ें आपको एक अच्छी लाइब्रेरी में होनी चाहिए वो यहाँ मौजूद हैं, और सारी चीज़ें। तो ये स्कोर्स इस तरह कलेक्ट होते हैं, तो आप इससे ज़रूर देखेंगे जब भी आप कोई लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। ऑलराइट, तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल में वो कह रहा है कि यार ये चीज़ें चेंज करनी है हमने थोड़ी सी, और आपकी स्प्लैश स्क्रीन बन जाएगी। बट लेट्स डू आवर वे। हम किस तरह से करते हैं? जनाब, सबसे पहले मैं एक स्प्लैश स्क्रीन जो बनाने लगा हूँ वो है कुछ इस तरह की कि जिसमें एक पिक्चर चाहिए। वो पिक्चर मुझे कहाँ से मिलेगी और मुझे कहाँ रखनी होगी, ये एक सवाल है। आगे चलते हैं जनाब। सबसे पहले आपने पिक्चर को एसेट्स के इमेज फोल्डर में रखना है। ठीक है, हम रख लेते हैं। उसके बाद वो कहता है कि भाई उस स्प्लैश स्क्रीन को आपने कॉन्फ़िगर करना है YAML फाइल। ओके, ये भी हम देख लेते हैं किस तरह। तो सबसे पहले मैं कॉपी करता हूँ एक इमेज को, और मैं इस फोल्डर में रख देता हूँ ई प्रोजेक्ट फ्लटर माय फ्लटर। ओके, यहाँ पे एसेट्स इमेजेस। ओके, यहाँ पे हमने एक एसेट का फोल्डर बना लिया और इमेजेस और ये सारी चीज़ें आ गई। अब हमने करना क्या है, हमने कुछ चीज़ें करनी है जो हम देखते हैं। राइट, तो सबसे पहले हमने फाइल सेव कर ली। अब इस स्प्लैश स्क्रीन को हमने सेट करना होगा जाके हमारी pubspec.yaml फाइल में। ये pubspec.yaml फाइल है जिसमें हमने ये जब चीज़ें डाल दी हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी ताकि वो इस इमेज को पिक करे और जब भी स्प्लैश स्क्रीन चले उसे लोड करे। तो आइए चलते हैं इस तरफ जहाँ पे हमने ये बनाया। pubspec.yaml में हम ये लिख लिया। उसके बाद हमने एग्जैक्टली इसी को यहाँ पे स्प्लैश करना है, एंड लेट्स से कलर देते हैं हम कोई भी कलर दे सकते हैं, 263238। उसके बाद हम देते हैं इमेज। इमेज हमने कहाँ रखी, एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश, क्या नाम था,
splash.png। ओके हो गया। एंड्रॉइड पे स्प्लैश स्क्रीन आएगी, बिल्कुल आएगी। iOS पे आएगी, बिल्कुल आएगी। खुद हमने सेट कर लिया, ओके हो गया। अब हमें क्या करना होगा, आगे पढ़ते हैं। तो हम इसको प्ले करते हैं, तो हमने इसको प्ले कर दिया। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? गो टू टर्मिनल, गो टू प्रोजेक्ट रूट फोल्डर, एग्जीक्यूट कमांड दिस एंड दिस। ये क्यों? क्योंकि जब आप इस कमांड को आप चलाओगे तो वो बैकग्राउंड में iOS और एंड्रॉयड के लिए जो उनके नेटिव कोड में जाके चेंज करना होगा उसे चेंज करेगा, और उसके बाद पिक्चर्स वहाँ प्लेस कर देगा, सारी चीज़ें कर देगा। तो लेट्स ट्राई दैट। हम यहीं पे टर्मिनल पे आते हैं और लिखते हैं फ्लटर क्लीन। फ्लटर क्लीन क्या करता है? फ्लटर क्लीन जितनी भी लाइब्रेरीज को उसने डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल किया होता है उसको वो डिलीट कर देता है। फ्लटर अब गेट सारी लाइब्रेरीज को दोबारा से इंस्टॉल करेगा। फ्लटर पब रन था, फ्लटर अंडरस्कोर लाइब्रेरी का नाम जो था हमारी नेटिव स्प्लैश ऑन क्रिएट, ये था, बिल्कुल यही है। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। जबरदस्त एरर आए बहुत सारे। ये कह रहा है कि ये सेक्शन पब स्पेक YAML फाइल में उसे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, ये एक सवाल है, क्योंकि हमने तो उसे दिया था। लेट्स सी। ओके, हाँ स्पेलिंग क्लोज दोबारा करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को क्लीन कर लेते हैं। टर्मिनल जाते हैं, फ्लटर क्लीन, फ्लटर पब गेट, फ्लटर पब रन। रन के बाद हमारी नाम क्या था? क्रिएट। Okay, the file this image, फिर मिस्टेक किया हमने स्पेलिंग, हाँ बैड। कूल, यू रॉक। ओके जनाब, अब
हम देखते हैं कि हम और मज़ीद हमें कुछ और करने की ज़रूरत है या हम इसे प्ले कर दें। चलें प्ले करके देखते हैं। फॉर इंस्टेंस कम हियर, हम पे आते हैं। तो बंद करते हैं और दोबारा चला के देखते हैं। कहाँ गई हमारी एप्लीकेशन? ओहो, इसमें तो दिखाई नहीं। ओके, हम रीबिल्ड द पैकेट। ओके, इसको हमने उड़ा दिया। यहाँ पे हम आ गए, हमने राइट क्लिक, ऐप इन्फो, अनइंस्टॉल। ओके, जी लाइब्रेरी ज़्यादा यूज करने से साइज इंक्रीज होता है, इसलिए जो बहुत बेसिक काम होते हैं वो आप खुद करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको लाइब्रेरी यूज ना करनी पड़े, क्योंकि जितनी आपकी लाइब्रेरी यूज होगी, जितनी इमेजेस आपकी उसमें होंगी, आप नॉर्मली चंद ज़रूरत से रिलेटेड तस्वीरें, इमेजेस, वीडियोस आप उसमें रखते हैं। अपने मोबाइल के बंडल में जब बिल्ड होता है उस वक्त आप रखते हैं, बाकी नहीं रखते। और बाकी आप नेटवर्क से इमेजेस मंगाते हैं, वरना आपकी पैकेज की साइज़ बहुत बड़ी हो जाती है, तो वो अच्छी बात नहीं। अब थोड़ा सा वेट करना होगा ताकि ये दोबारा से कंपाइल हो जाए। लेट्स सी उसके बाद हम स्क्रीन पे क्या शो कर सकते हैं। Here you can see the splash screen on your mobile app. जबरदस्त काम हो गया जनाब। अब स्क्रीन को आप जैसा चाहें डिज़ाइन करना, आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं। आप तस्वीर आप बड़ी अच्छी सी दे दें, उस पर डिटेल ज़्यादा दे दें, तो ये काम हो गया। तो आपने देखा कि कितना इजी है इस पे स्प्लैश स्क्रीन पे काम करना, एंड थिंग्स कैन बी डन वेरी गुड। राइट, तो आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक देखते हैं कि वो क्या है।